द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बाय टॉमस हार्डी। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, इसका पूरा टाइटल है ये, यानी एक चरित्रवान आदमी का जीवन और मृत्यु, ऐसा कुछ इसका टाइटल है। इज अ नॉवल रिटन बाय द इंग्लिश ऑथर टॉमस हार्डी, अंग्रेजी ऑथर टॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई एक नॉवल है जिनका जीवन काल 1840 से 1928 तक रहा था। ही वॉज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड पोएट, वो एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट और पोएट भी थे। ही वॉज ऑल्सो अ रियलिस्ट, वो एक रियलिस्ट भी थे। रियलिस्ट मतलब यथार्थवादी कवि थे जो सच्चाई को अपने नॉवेल्स में, अपने पोएम्स में दिखाते थे। इन अ ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट भी एक पोएट हुई है। एक्चुअल में ये एक फीमेल ऑथर है, आप लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। इसकी एक नॉवेल है साइलस मार्डर। एक्चुअल में इसका नाम कुछ और है, ये सूडो नेम है, उसका झूठा नाम है। एक लड़के की तरह इसने नाम इसीलिए रखा था कि इसके पीछे कारण था क्योंकि उस टाइम में महिलाओं की आवाज़ को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म बोथ इन हिज नॉवेल्स एंड पोइट्री, और वो रोमांटिसिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि इनका जन्म रोमांटिक एज के बाद हुआ, लेकिन रोमांटिक ऑथर्स से या रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट थी उससे काफ़ी ये प्रभावित थे। हिज अदर नॉवेल्स आर, कुछ उनकी अन्य नॉवेल्स हैं, टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, फार फ्रॉम मैरिंग क्राउड एंड जूड द ऑब्सक्योर। ये तीनों इनकी काफ़ी चर्चित नॉवेल्स हैं। दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1886, 1886 में यह पब्लिश हुई थी। एक और चीज़ आप ध्यान रखना है आप लोग कि इसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 45 है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 45, और इसको एक ट्रेजेडी के तौर पर भी देखा जाता है। हम उसके भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। माइकल हेंचर्ड इज ट्रैवलिंग विथ हिज वाइफ, माइकल हेंचर्ड अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो काम के लिए ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है कह सकते हैं, वर्क ढूंढ रहा है। एज अ हे ट्रसर, पुआल बांधने वाला। उनको एक खेत में काम करने वाला जो होता है जिसे पुआल वगैरह बांधने वाला, वैसा कोई काम चाहिए। इसी काम की तलाश में वो गांव में या कह सकते हैं कहीं जा रहे हैं। दे स्टॉप और हॉल्ट एट अ प्लेस टू ईट, खाने के लिए वो कहीं एक जगह रुकते हैं। वेयर हेंचर्ड गेट्स ड्रंक, जहाँ हेंचर्ड शराब पी लेता है। खाने की सामान कुछ मांगता है और वहीं पर कुछ शराब भी सर्व किया जाता है उसको, और वो बहुत ज़्यादा पी लेता है, यानी नशे में आ जाता है। ही बिगिंस एन ऑक्शन, और वो एक नीलामी शुरू कर देता है। सेल की स्पेलिंग यहाँ SALE होनी चाहिए। एज अ जोक, मजाक के तौर पर, मतलब एक मजाक में ही पहले वो बोलता है कि भाई हम अपनी बीवी को बेच रहे हैं, किसको लेना है आ जाओ। बट इट टर्न सीरियस, लेकिन आखिरकार ये सीरियस हो जाता है। ये ऑक्शन जो है एक सीरियस रूप ले लेता है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताऊं कि ऐसी बातें वो अक्सर करता था कि तुमको बेच देंगे, वाइफ को बोलता था, और वाइफ भी इस बात को एज अ जोक ही ले रही थी। लेकिन एक व्यापारी तैयार हो गया खरीदने के लिए। एज अ रिजल्ट ही सेल्स हिज वाइफ सूजन एंड बेबी डॉटर एलिजाबेथ जेन, और अपनी बेटी पत्नी दोनों को ही बेच देता है टू न्यूसन, न्यूसन नाम के एक सेलर से। सेलर की स्पेलिंग SAILOR होता है। डाइड सून आफ्टर द मैरिज, और रीमैरी यानी कह सकते हैं फिर से जो शादी हुई उसके तुरंत बाद वो मर जाती है। आफ्टर डिस्कवरिंग दैट एलिजाबेथ जेन इज नॉट हर ओन डॉटर, यहाँ पर हर नहीं हीज होना है। जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ उसकी अपनी बेटी नहीं है बट न्यूसन की बेटी है, हेंचर्ड बिकम्स कोल्ड टूवर्ड हर, उससे कोल्ड बर्ताव करने लगता है, मतलब सही से पेश नहीं आता, रूड। सी डिसाइड्स टू लीव द हाउस, वो फैसला करती है कि उसे घर छोड़कर जाना है। एंड लिव विद द सेम वुमेन, और एक लेडी के साथ वो एक्चुअल में लिव विद अ लेडी नेम्ड ल्यूसेटा टेम्पलमैन, ल्यूसेटा टेम्पलमैन नाम की एक महिला के साथ वो रहने का फैसला बनाती है। दिस इज द सेम वुमेन, ये वही औरत है हु वॉज इन्वॉल्व्ड विथ हेंचर्ड इन सूजन्स अब्सेंस, जो सूजन के अब्सेंस में, जब सूजन नहीं थी तो उसके साथ अफेयर में थी, इन्वॉल्व थी उसके साथ। सी हैज़ कम टू मैरी हिम नोइंग अबाउट द डेथ ऑफ सूजन, जब उसे पता चला है कि सूजन मर चुकी है तो उससे शादी करने के ख्याल से आई है। व्हाइल ल्यूसेटा वेट्स फॉर हेंचर्ड, ल्यूसेटा वेट कर रही होती है हेंचर्ड के लिए। सी मीट्स फाफरे, वो फाफरे से मिलती है।
द टू मीट एंड मैरी सडनली, और अचानक से शादी कर लेते हैं। यानी होनी थी किसी की शादी, अभी हो गई किसी और की, यानी लिसेटा और फाफरे की शादी हो गई। लिसेटा आस्क्स हेंचर्ड टू रिटर्न ऑल हर लेटर्स, वो कहती है कि मेरे सारे लेटर्स लौटा दो। ऑन द वे टू डिलीवर द लेटर्स, जॉब नाम का जो एक मैसेंजर होता है, द मैसेंजर, वो क्या करता है, एक सराय पर रुकता है, एक स्टॉपेज है ना। सम पीपल कन्विंस हिम टू रीड द लेटर अलाउड, कुछ लोग उसको कन्विंस करते हैं कि तुम जोर जोर से लेटर पढ़ के सुनाओ। दे गेट फ्यूरियस, उन्हें गुस्सा आ जाता है। व्हेन दे नो अबाउट द सीक्रेट अफेयर, जब उन्हें सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चलता है। अ ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट परेड पासिस द स्ट्रीट्स, यानी सड़कों पर एक कह सकते हैं एक रैली निकाली जाती है उनके खिलाफ, एक अपमानजनक रैली। लिसेटा रिग्रेट्स हर एक्ट्स, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। सी फॉल्स इल एंड डाइज इवेंचुअली, वो बीमार पड़ के वो भी मर जाती है। वाइल हेंचर्ड हैज़ ग्रेट हैटर्ड फॉर फाफरे, अब फाफरे से बहुत नफरत हो गई। एक्चुअल में अब तक क्या बहुत कुछ बदल चुका था, अब उसके बिजनेस को खरीद चुका था, ये उसके घर को खरीद चुका था, मतलब ये अब अमीर हो चुका था। फाफरे उसके घर के सामने ही रहता था। ही ग्रोज क्लोजर एंड क्लोजर टू एलिजाबेथ जेन, अब वो जेन के और भी करीब आता है। द मॉर्निंग आफ्टर लिसेटाज डेथ, अगली ही सुबह न्यूसन, हु इज एक्चुअली स्टिल अलाइव, जो कि वाकई में भी जिंदा है, अराइव्स एट हेंचर्ड्स डोर, हेंचर्ड के दरवाजे पर पहुंचता है। एंड आस्क्स फॉर एलिजाबेथ जेन, और वो कहता है कि भाई मुझे एलिजाबेथ जेन को लौटा दो, मेरी बेटी लौटा दो। ही टेल्स न्यूसन दैट शी इज डेड, वो कहता है कि वो मर चुकी है, झूठ कहता है एक्चुअली। न्यूसन लीव्स विथ हिज डीप मर्निंग, वो निराशा के साथ दुखित होकर लौट जाता है फॉर हिज डॉटर। जेन स्टार्ट्स स्टेइंग विथ हेंचर्ड, अब जेन जो है हेंचर्ड के साथ रहने लग जाती है। एंड ऑल्सो स्पेंड्स टाइम विथ फाफरे, और वो फाफरे के साथ भी वक्त बिताती है। वन डे, एक दिन, हेंचर्ड कम्स टू नो दैट न्यूसन हैज़ कम टू द टाउन, कि न्यूसन जो है शहर आया है। सी डिसाइड्स, एक्चुअली यहाँ ही होगा, ही डिसाइड्स टू लीव द टाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, कोई तरह का विवाद ना हो, इससे बचने के लिए वो शहर छोड़ने का फैसला लेता है, और उसको खोना भी नहीं चाहता है एलिजाबेथ जेन को। फाइनली, अंततः न्यूसन एंड जेन गेट रीयूनाइटेड, दोनों मिल जाते हैं। दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट हेंचर्ड्स डिसीट, उन्हें हेंचर्ड के छल के बारे में पता चलता है, झूठ के बारे में पता चलता है। मीनवाइल, इसी बीच, फाफरे एंड न्यूसन डिसाइड टू मैरी ऑफ जेन टू स्कॉचमैन और स्कॉटिश, मतलब इसकी शादी जो है तय कर देते हैं। एक्चुअली ना ये फाफरे के साथ ही शादी तय हुई है। हेंचर्ड आल्सो कम्स एट द वेडिंग, हेंचर्ड भी आता है। एक्चुअल में हेंचर्ड चला गया था, ठीक है, कहीं दूर 50 मील दूर चला गया था, किसी हेड ट्रेसर के तौर पर वो काम कर रहा था। वहाँ से लौटता है वो कुछ महीने काम करके, 2 दिन पहले निकलता है पैदल ही, और उसे शादी देखनी होती है, और कुछ गिफ्ट विफ्ट भी लेकर आता है। मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वो गोल्ड फिंच बर्ड एक लेकर आया था पिंजड़े में, इसके गिफ्ट के लिए, शादी के गिफ्ट के लिए, टू सी हर, उससे मिलने के लिए। सी इग्नोर्स हिम, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। ही लीव्स द प्लेस बाय सेइंग, और यह कहते हुए वो जगह से चला जाता है, दैट ही विल नेवर रिटर्न, कि वो कभी लौटेगा नहीं। मतलब ऐसे ही ये बात करती है जैसे मान लो कि जानती ही नहीं हो उसको, नाम लेकर बात करती है। सी रिग्रेट्स एंड लुक्स फॉर हिम, कुछ महीने बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलती की थी, बट इट्स टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर चुकी होती है। He has died alone in the countryside, वो किसी गांव में अकेला मर चुका है। He has left his will, उसने एक इच्छा छोड़ी है अपने साथ। His dying wish is to be forgotten, wish के बाद is लगेगा, is to be forgotten, वो चाहता है कि उसे भूल जाए सभी, ऐसी ही उसकी आखिरी इच्छा है। सो ये था नॉवेल की इजी और शॉर्ट समरी। आप इसे और भी इस पर हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।